जाति आधारित गणना को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर की गई है। केंद्र ने कहा कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से केंद्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामले की आगे की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की थी। अब हल्फनामा दायर करने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी और संघ दोनों नहीं चाहता है कि गणना हो। लालू ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का जन्म ही पिछड़ा विरोध में हुआ है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि वांछित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान है। किसी भी वर्ग के गरीबों को कल्याणार्थ हेतु बिहार सरकार द्वारा कोई सामाजिक सेवा कराना गरीब विरोधी बीजेपी को अनुचित कैसे लगता है। इस पूरे मामले पर बीजेपी पर हमला करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो शुरू से विरोधी रहे हैं। बीजेपी के चेहरा उजागर हो गया है। इतने ही पक्षधर को हो तो देश भर में करा ले। इस बार तो खुलकर कोर्ट में आकर विरोध कर रहे हैं। इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा? हाँ हो जाए सर्वे। हो गया सर, ये सर्वे ही है। भाजपा कुछ और बोल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एफिडेविट में कुछ और बातें सामने आई। इन लोगों को ज्ञान है भी नहीं, और है भी तो इन लोगों को एक ही ज्ञान है कि केवल झूठ बोलना, जो सच्ची बातें हैं उसको दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना। एफिडेविट में भी भारत सरकार ने जो एफिडेविट किया है, इसमें भी जो है विरोध किया है। आप अगर लास्ट इसमें देख लीजिएगा, इट इज़ सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ आइदर सेंसेस। बिहार में जातिगत स्तर पर भारतीय जनता पार्टी फंसी दिख रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र ने अपने हल्फनामा इसका विरोध किया है। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार को इसका अधिकार ही नहीं है, जबकि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कास्ट सर्व का समर्थन किया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कास्ट सर्व का समर्थन किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में केंद्र सरकार ने जातिगत सर्व का विरोध किया है। हल्फनामे के मुताबिक राज्य सरकार को इस तरह के सर्वेक्षण का अधिकार ही नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही जाति जनगणना के समर्थन में अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। कहना चाहूँगा क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने सोमवार को अनोखे अंदाज में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। दोनों रिक्शे पर सवार होकर निरीक्षण पर निकले। दोनों को रिक्शा को बैठा दिखाकर उनके कुछ समर्थक भी साथ चल पड़े। इस बीच दोनों ने उनसे भी बातचीत की। इससे पहले मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने सड़कों के किनारे खड़े वाहनों को हटाकर 3 दिन में सड़कों पर साफ करने के लिए कहा है। मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने करोल बाग जैन में ग्राउंड जीरो को लेकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और दिल्ली के सभी बड़े बाजारों के सड़कों पर किनारे लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाकर इनके आसपास सफाई कराने का निर्देश दिया। लंबे समय से खड़े वाहनों के नीचे आसपास जमा कचरा तत्काल साफ करने के लिए कहा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में एक नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान में 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी है। अशोक गहलोत ने कहा, मुझे खुशी है कि यह नया बस स्टैंड बनकर तैयार है। ऑटो चालकों की कुछ मांगे हैं, देखता हूँ हम उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारी चीज़ों पूरी है, उनमें 100 यूनिट बिजली मुफ्त देना भी शामिल है। मैं राजस्थान में 500 रुपये के सिलेंडर उपलब्ध करा रहा हूँ। कांग्रेस सिर्फ अपने काम से जानी जाती है, हम सिर्फ जनता की भलाई चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आज ये शानदार बस स्टैंड बन के तैयार है। प्राइवेट बस वाले स्टैंड वाले तकलीफ आ रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं चाहूँगा कोई जगह मिले उनको भी कहीं न कहीं अच्छा बस स्टैंड बन सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। ऑटो रिक्शा वालों की मांग है, उसको मैं देखूँगा कैसे हम पूरी कर सकते हैं। तो इस मौके में मैं कहना चाहूँगा, हमारी सरकार ने, जो आपकी सरकार है, उसमें कोई कमी नहीं रखी है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, सबके लिए कर दी है। सब उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री का निर्णय हुआ है। अब कोई किसी को भी फिक्स चार्ज नहीं लगेगा, फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, बड़ी राहत मिली है। गैस सिलेंडर महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 1150 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बहन विमला देवी ने जोधपुर में सीएम गहलोत को राखी बांधी और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सभी लोगों से हालचाल जाना। इस साल रक्षाबंधन 31 अगस्त को पड़ेगा। यह एक त्योहार है जो बंधन का संबंध करता है, एक भाई और एक बहन के बीच। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन के एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। यह पर्व सामाजिक सद्भाव है, साथ ही महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ बनाता है। सीएम गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि हम सब मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी प्रगति के लिए एक आदर्श समाज का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन विश्व स्तर पर आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच पर रूप में G20 के प्रति अमेरिका प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे और रूस के युद्ध के सामाजिक प्रभावों सहित कई मुद्दों पर भी बात करेंगे। यूक्रेन में व्हाइट हाउस ने 29 अगस्त को कहा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियर में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह टिप्पणी की। राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा G20 में हासिल किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्यों पर एक सवाल का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन विश्व स्तर पर आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच पर रूप में G20 के प्रति अमेरिका प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। वह स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में और जलवायु परिवर्तन से निपटने से लेकर यूक्रेन में रूस के युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को कम करने, गरीबी से बेहतर ढंग से लड़ने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए कई संयुक्त प्रयासों पर चर्चा करेंगे। Will reaffirm the U.S. commitment to the G20. He'll discuss a range of joint efforts to tackle global issues. Russia's war in Ukraine, obviously, that will be a big part of the conversation. We have a packed agenda, as you can imagine. Any sort of top-line stuff about what you're hoping to accomplish with at the G20? The G20 more broadly. So he's going to reaffirm, the president will reaffirm. केरल में ओणम उत्सव के हिस्से के रूप में तिरुवनंतपुरम को रोशनी से सजाया गया। केरल में 10 दिवसीय ओणम उत्सव 20 अगस्त को उत्तम उत्सव के साथ शुरू होगा। ओणम भारत के केरल भर में मलयाली समुदाय द्वारा बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाए जाने वाले प्रमुख फसल त्योहार में से एक है। यह त्योहार मलयालम वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसे कोल्लावर्षम कहा जाता है। ओणम का त्योहार चिंगम महीने में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर में आता है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के बोरंज विधानसभा क्षेत्र में आई बाढ़ तथा भूस्खलन प्रभावित इलाकों में दौरा किया। सीएम ने हिम्मर दरोबड़ी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहनवी, कुराल पुल, चांदरूही, नगरोट, गंजिया और अन्य गांवों में जाकर वहां हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इन गांवों में चल रहे राहत एवं पुनर्वास तथा मरम्मत कार्यों का निरीक्षण भी किया और प्रभावित लोगों का हालचाल पूछा। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास के साथ मरम्मत कार्यों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जान बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस मानसून के मौसम में अत्यधिक नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार हर प्रभावित तक मदद पहुंचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों का घर निर्माण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। एक एक उजड़े हुए घर को हम बसाएंगे। तिनका तिनका जोड़कर सरकार भी तिनका तिनका जोड़कर उनका पुनर्स्थापन करेगी। इसी बारे में चर्चा हो रही है। सारी चर्चा इस बारे में है। जिसका घर उजड़ गया, जिसके मकान तो पूरी तरह टूट गए हैं, जिसकी फसल नष्ट हो गई है, जिसका पशु मर गया है, उसको क्या राहत देनी है, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार बात कर रही है। अभी तो आपदा राहत आएगी तभी संतुष्ट होंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं आपदा राहत का, और अभी 200 करोड़ रुपए आया, जबकि 12,000 करोड़ रुपए से क्या ज़्यादा का नुकसान हो गया। कईयों के घर टूट गए हैं, लेकिन सरकार कमिटेड है कि हम इन घरों को बनाए। अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह शायद उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। पल्लवी ने कहा, 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि शायद ये कोई सपना है। जब मैंने राधिका मेनन से यह किरदार निभाया तो मैंने विवेक अग्निहोत्री से कहा कि यह शायद मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। जब मैंने यह खबर सुनी तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे इसमें डूबने में थोड़ा समय लगा। मैं बहुत खुश है कि इस किरदार को पहचान मिली। Is perhaps one of the nicest movies that I have done as a producer, mainly because it deals with so much of women scientists. None of us knew when we started with the research that bioscience in India is so full of women. In fact, sciences anywhere in India is so full of women. Like recently, we also saw the ISRO launch, the Chandrayaan landing on the moon, and you could see all the rocket scientists wearing their kanjivarams with their gajras and their bhasmams. Similarly here, all the bioscientists are all women. 70%, 80% of NIV and ICMR न्यूज़ 10। दिल्ली हाई बार एसोसिएशन में भारत की दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। बर्मिंघम में विश्व खेलों का फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत की दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम की कप्तान वर्ष उमापति ने इस पर आभार व्यक्त किया। वर्ष उमापति ने कहा, यह बहुत मायने रखता है क्योंकि हम अधिक प्रयोजन चाहते हैं। अगर हमें इस तरह से प्रयोजन मिलता है तो हमें और अधिक टूर्नामेंट मिलेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया के साथ विश्व खेल बर्मिंघम के स्वर्ण जीतने के लिए भारत की नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। ब्लाइंड क्रिकेट को पहली बार विश्व खेलों में शामिल किया गया है और भारत की महिला टीम ने पहली बार फाइनल में स्वर्ण जीतकर सभी का दिल जीत लिया। You people are facilitated by the High Court Bar Association and Delhi High Court. How are you feeling now? We are feeling very happy that we are facilitated. I would like to thank High Court of Delhi and Bar Association and all. And Bar Association has announced a financial support of rupees 10 lakh for your team. So how will it going to support you? Yes, sir. Actually, it matter a lot because we want more sponsorship like this only. So if we got a sponsorship, our cabby will announce more tournament for us. We had a problem, like sponsorship problem. So if we very less company will sponsor us, so it will help a lot for us.